मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ही गुण गाता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी आसमान पे नरेंद्र मोदी का नाम लिखा जा रहा है, तो कभी किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है उनका पैर छू के उनका इस्तकबाल करता है। मतलब जितनी फैन फॉलोइंग, जितने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर इस वक्त नरेंद्र मोदी के फैन है, मैंने आज तक किसी की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं देखी। एयरपोर्ट पर बहुत ह्यूज वार्म वेलकम किया गया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, उनके ही लोगों की तरफ से। वहां पर इंडियंस मौजूद थे जो अपने एक कल्चरल अटायर में थे, डांस भी हुआ, गाने भी गाए गए, ऑटोग्राफ लिए गए। सब पिक्चर्स और वीडियोस दुनिया भर के मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही हैं। ऐसे लग रहा था कि नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका में नहीं बल्कि शायद गुजरात में या बेंगलुरु में या मुंबई में या किसी ऐसी जगह पर है कि इंडिया के किसी भी स्टेट में है जहां पे इतने सारे लोग। पर आज मेरा ख्याल है कि बल्कि 2-3 दिन तक तो मोदी जी जो हैं वो हर तरफ छाए रहेंगे, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हों या फिर इंडियन मीडिया हो, क्योंकि जाहिर है बहुत इम्पोर्टेंट जो विजिट है उनका वो इस वक्त स्टार्ट हो चुका है। जन्नत में जाए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इससे जरूर फर्क पड़ता है कि मोदी, उसकी हिंदुत्व पॉलिसी, उसकी बीजेपी, उसके आरएसएस के गुंडे जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारी तरफ से उसकी प्रोजेक्शन और उसके ऊपर कैंपेनिंग नहीं हो रही। सही, मैं मुतालबा कर रहा हूँ। तो अब भी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका पहुंचे हैं तो वहां पे जैसा ह्यूज उनको वेलकम दिया गया है, एयरपोर्ट से लेकर वो जहां जहां गए हैं, इंटरनेशनल योगा डे पर भी वो मेहमान थे, बल्कि वही एक तरीके से उसको प्रिजाइड कर रहे थे। को रिवर्स कर लें कि अगर मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई खत लिखा जाता तो अब तक वो बैंड बजना था हमारा कि जिसका हिसाब कोई नहीं। एक तो ये फेलियर है हमारे फॉरेन ऑफिस का और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, पीएम मोदी अमेरिका के राजकीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कई हस्तियों के साथ मुलाकात की। मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन से भी मुलाकात की। व्हाइट हाउस में मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। इससे पहले पीएम मोदी वाशिंगटन डीसी पहुंचे तो जोरदार बारिश होने लगी। जॉइंट बेस एंड्रयूज हवाई अड्डे पर बारिश और तेज हवाओं के बीच पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। स्वागत के बीच भारत का राष्ट्रगान बजाया गया। इस दौरान ऐसा कुछ हुआ जिसको लेकर पीएम मोदी की तारीफ हो रही है। दरअसल हवाई अड्डे पर मोदी पहुंचे तो जोरदार बारिश होने लगी। पीएम का औपचारिक स्वागत किया जा रहा था। इस दौरान दोनों देशों के राष्ट्रगान भी बजाए गए। राष्ट्रगान जब बज रहा था तब जोरदार बारिश हो रही थी। राष्ट्रगान के सम्मान में एयरपोर्ट पे मौजूद सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हुए थे। इस दौरान पीएम मोदी भी सावधान की मुद्रा में वहीं खड़े रहे। बारिश में मोदी भीगते रहे लेकिन राष्ट्रगान के सम्मान में वह खड़े रहे। पीएम जब वाशिंगटन डीसी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गर्मजोशी और इंद्र देवता की कृपा से यह दौरा और विशेष हो गया है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि सारी दुनिया मोदी साहब की फैन बन गई है। पाकिस्तान को भी भारत से दोस्ती कर लेनी चाहिए। भारत का दौर आने जा रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। The most famous, popular and the unique person of this planet in this era, और मेरे सबसे फेवरेट इंसान एलोन मस्क ने कहा है, आई एम ए फैन ऑफ मोदी। मैं मोदी का फैन हूँ। इससे पहले किसने कहा था? प्रेसिडेंट जो बाइडेन, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मिस्टर जो बाइडेन ने कहा था कि मैं आपका फ़ैन हूँ, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने कहा था और कहा था आप मजाक समझ रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ पे जितनी आपकी पॉपुलैरिटी है उसकी बिना पर मैं कह रहा हूँ। सारी टिकट्स बिक चुकी हैं जब आपने आना था। तो अब भी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका पहुँचे हैं तो वहाँ पे जैसा ह्यूज उनको वेलकम दिया गया है, एयरपोर्ट से लेकर वो जहाँ जहाँ गए हैं, इंटरनेशनल योगा डे पर भी वो मेहमान थे, बल्कि वही एक तरीके से उसको प्रिजाइड कर रहे थे। एक स्पेशल गेस्ट थे जो कि यूनाइटेड नेशंस UNGA में हुआ, हेडक्वार्टर में। वहाँ पर एयरपोर्ट पर बहुत ह्यूज वार्म वेलकम किया गया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, उनके ही लोगों की तरफ से। वहाँ पर इंडियंस मौजूद थे जो अपने एक कल्चरल अटायर में थे, डांस भी हुआ, गाने भी गाए गए, ऑटोग्राफ लिए गए। सब पिक्चर्स और वीडियोस दुनिया भर के मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही हैं और बहुत कमाल तरीके से उनको वेलकम किया गया। ये हम पहले ही जानते थे। एक तो ये कि हम इसके ऊपर कई मरतबा बात कर चुके हैं और जब से इस विजिट की बातें शुरू हुई हैं तो हमने ये बताया है कि वहाँ पर तो उनके जितनी बड़ी तादाद, इस पर तो अब
गार्डियन से लेकर और कहाँ-कहाँ तक हर जगह पर ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डायस्पोरा जो इंडियन है वहाँ पर सबसे बड़ी तारीख का सबसे बड़ा जो है इस वक्त टाइम मैगजीन की मैंने आपको रिपोर्ट, द इकोनॉमिस्ट की मैंने आपको रिपोर्ट बताई क्या क्या कुछ छप चुका है। तो ये कैसे हो सकता था वो पहुंचे वहाँ पर इस्तकबाल में, वो तो होना ही था। अच्छा जी, अब इसमें यह है कि उन्होंने जिन जिन लोगों से मुलाकातें की हैं इसमें उनकी मीटिंग्स जिनसे हो चुकी हैं या हो रही हैं उनमें थॉट लीडर्स इंक्लूडिंग नोबेल लॉरिएट, इकोनॉमिस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स और बेशुमार ऐसी फेमस और प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिनसे उनकी मुलाकातें हुई। पर्सनालिटीज़ में एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील टायसन, ग्रैमी अवार्ड विनिंग अमेरिकन सिंगर फल्गुनी शाह, फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक पॉल रोमर और अमेरिकन बिलियनियर इन्वेस्टर रे डालियो, अमेरिकन फिजिशियन नोबेल लॉरिएट मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट डॉक्टर पीटर, ग्रैमी नॉमिनेटेड आर्टिस्ट चंद्रिका टेंडन। फिर अभी तक की डेवलपमेंट्स में एक और बड़ा इवेंट यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। उसमें 180 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर स्पीच करते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना था कि योगा हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड टुगेदर, इट्स ट्रूली यूनिवर्सल एंड फ्री फ्रॉम कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स। योगा इज़ पोर्टेबल एंड इज़ ट्रूली यूनिवर्सल। इस इवेंट में उनके साथ डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आमिना जे मोहम्मद और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली प्रेसिडेंट सिस्बा कोरसी और रुचिका कंबोज साथ थे। तो इंडिया के पीएम के यूएस पहुंचने के बाद से लेकर अब तक की जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें से कुछ हमने आपके सामने रखी हैं जो कि ह्यूज डेवलपमेंट्स हैं और सिर्फ इलोन मस्क ही नहीं बल्कि और भी ऐसी पर्सनालिटीज़ के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट में अपना इंटरेस्ट शो किया है। हर कोई अपना इंटरेस्ट शो करता हुआ नज़र आ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी हमने आपको अपने प्रीवियस प्रोग्राम में बताया था कि इंडिगो और एयरबस के बीच जो डील हुई है वो भी कितनी बड़ी डील है, उसके हवाले से क्या इस वक्त पब्लिश हो रहा है। लेकिन इसी तरीके से पूरी दुनिया की और ख़ासतौर पर क्योंकि इस वक्त वो अमेरिका में है तो वहाँ पर जितने बड़े सेक्टर में बड़े ह्यूज बिजनेसेस हैं वो सब ये चाहते हैं कि वो भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करें क्योंकि इससे उन्हीं को फ़ायदा है। इलोन मस्क की पीएम मोदी से मुलाकात हुई है कोई तकरीबन 40 मिनट्स की और उसमें उन्होंने वो क्या इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं वो प्लान्स भी बताएं, इंडिया में वो क्या करना चाहते हैं। उनका कहना था कि इनक्रेडिबली एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इट हैज़ मोर प्रॉमिस दैन एनी लार्ज कंट्री इन द वर्ल्ड। उन्होंने अपने मंसूबे के मुतालिक जो वो करना चाहते हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि US investors will be reassured that building a US-India partnership will be a true win-win situation for both countries. Investments from Tesla would aim to support India's energy generation through solar and wind. इंडिया इज़ ग्रेट फॉर सोलर। उन्होंने सोलर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया में जिस तरीके से सोलर का इस्तेमाल हो सकता है शायद दुनिया में कहीं और नहीं हो सकता और इसके लिए कुछ उन्होंने टेक्निकलिटीज़ भी बताई, क्या रीजंस हैं, क्या लॉजिक्स हैं वो भी बताई और उन्होंने क्यों डूएबल है ये उस जगह पर ये भी बताया। अच्छा, फिर यही नहीं बल्कि उन्होंने जो वो करना चाहते हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट इंक्लूड स्टेशनरी बैटरी पैक्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो टेस्ला का तो पहले से उनका बहुत प्लान था कि वो इंडिया में टेस्ला ले जाना चाहते हैं गाड़ी। क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो अमेरिका पहुंच चुके हैं, उनकी एक्टिविटीज भी शुरू हो चुकी हैं। उस पे भी हम उनके विजिट के ऊपर भी मोदी जी के मुसलसल नजर बना के रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। डिफरेंट इंडियन पैनलिस्ट हमारे साथ आते रहेंगे और वो आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। वैसे तो खैर आज मेरा ख्याल है कि बल्कि 2-3 दिन तक तो मोदी जी जो है वो हर तरफ छाए रहेंगे, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हो या फिर इंडियन मीडिया हो, क्योंकि जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट जो विजिट है उनका वो इस वक्त स्टार्ट हो चुका है और जो बाइडेन के साथ भी यानी कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ भी यकीनन उनकी जो मुलाकात है और जो मीटिंग्स होंगी उसको भी हम हाईलाइट करते रहेंगे।